ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। अब तक जो कुछ भी तपश्चर्या व योग साधना की गई थी वो सब अपने प्रभु के आदेश व उन्हीं के सानिध्य में हुई थी। बीच में जो भी वियोग के पल आए थे वे सीमित थे। विश्वास था कि प्रभु गए हैं तो आएंगे भी। उनके आने की अवधि प्रायः निश्चित होती थी। अपने आराध्य के सानिध्य में अथवा उनके लौट आने की आशा में सहा गया महाकष्ट भी वंदनीय माताजी के लिए आनंददायी था। महाकंटकों को भी उन्होंने सुकोमल पुष्पों की भांति समझा था। असहाय वेदना भी परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में घुलकर उनके लिए आह्लादकारी बनती गई थी। पिछले जीवन की लंबी अवधि में उन्होंने बहुत कुछ सहा था। जीवन में कई तरह के संकटों को सहते हुए उन्होंने कठोर तप साधनाएं की थी। उनकी सहन शक्ति इतनी अगाध और असीम थी कि परम पूज्य गुरुदेव उन्हें सर्व सहा कहने लगे थे। वो कहा करते थे कि माताजी सर्व कष्ट सहिष्णु हैं। वे सब कष्टों संकटों को बड़ी आसानी से हंसते हंसते सह जाती हैं। उन सर्व सहा को भी भौतिक वियोग का ये महातप असह्य लग रहा था। इस असह्य को भी वो हंस हंस कर सह रही थीं। उन्हें स्वयं को संभालने के साथ अपनी अगणित शिष्य संतानों को संभालना था। प्रेम मूर्ति गुरुदेव के न रहने का दुख सभी को था। सबके मन भीगे हुए और भारी थे। इनमें से कई तो ऐसे थे जिनकी आंखों से महीनों आंसुओं की झड़ियां लगी रहीं। उनकी भावुकता उन्हें हर पल भिगोती थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब जिए तो कैसे जिए। आज इन बातों में हो सकता है किसी को विचित्रता या अतिशयोक्ति लगे, पर जिन्होंने भी गुरुदेव को देखा है, उन्हें छुआ है, उनके प्रेम को पिया है, उनके सानिध्य में 2-4 घड़ी बिताई हैं, उन सभी को इन बातों में सच और केवल सच के अलावा अन्य किसी तत्व की प्रतीति न होगी। जब सामान्य जनों की यह स्थिति थी तो भावमयी माताजी की विहलता व विकलता की कल्पना करना सामान्य जनमन के लिए पूरी तरह से अकल्पनीय है। अपनी इस असीम वेदना को सहती हुई वे उन दिनों भी नियमित प्रणाम में बैठ रही थीं। उनके मिलने जुलने का क्रम भी पहले की तरह निश्चित व नियमित था। अपने बच्चों के लिए उनका प्यार दुलार व उन पर आशीषों की अजस्र वर्षा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लगातार विस्तार करते मिशन की अगणित जिम्मेदारियों को निभाते हुए विश्व जननी विश्व कल्याण के लिए अहर्निश तप कर रही थीं। बीच बीच में वो अपने भावुक और नादान बच्चों को भी धीरज देती थीं, उन्हें दुलारती व पुचकारती थीं। पिता के न होने पर माँ का अपनी संतानों के प्रति प्रेम और भी ज्यादा सघन और सजल हो गया था। इन्हें प्यार करते हुए वो जब तब अपना उदाहरण देते हुए ये भी समझाती थीं कि देखो सहा कैसे जाता है, सहिष्णुता क्या होती है और ये जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। वे बताती कि उच्च स्तरीय जीवन के उद्देश्यों के लिए कष्ट सहने का दूसरा नाम ही तपश्चर्या है। जो सहिष्णु है वही तपस्वी हो सकता है। जो सच्चा तपस्वी है, सहिष्णुता अपने आप उसका स्वभाव बन जाती है। इन दिनों कभी कभी तो वो ये भी कहती थी, जिसने सहन करने की कला जान ली, समझो उसने जीवन जीना सीख लिया। उनकी इन बातों में उनकी निजी जीवन की अनुभूति घुली थी। अपनी अनुभूति का अमृत पिलाने के लिए माताजी कभी कभी इन कार्यकर्ताओं को अपने पास थोड़े समय के लिए बुला लेती थीं, जो इन दिनों बड़े विकल और बेचैन थे। ऐसे ही एक कार्यकर्ता को उन्होंने गुरुदेव के न रहने के 2 महीने बाद अपने पास बुलाया। ये कार्यकर्ता इन 2 महीनों में ठीक से न सो पाए थे। उनके जीवन के दैनिक कामकाज बिखर गए थे। गुरुदेव का अभाव उनके लिए असह्य था। अब क्या होगा, कौन करेगा उनकी जिंदगी की सार संभाल? इस तरह के प्रश्न कंटक की तरह बुरी तरह चुभ रहे थे। विकल वेदना से भरे इन दिनों उन्होंने एक रात अर्ध निद्रा में स्वप्न में देखा कि वो लेटे हुए हैं और वंदनीय माताजी अपनी गोद में उनका सिर रखे हैं। वो अपने हाथों को बड़े ही प्रेमपूर्ण ढंग से उनके सिर पर सहलाते हुए कह रही हैं, परेशान न हो, मौका मिलने पर मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगी। स्वप्न के ये पल इतने ही थे, परंतु ये न जाने कैसे जादू से भरे थे कि स्वप्न देखने वाले को
2 महीनों में शायद पहली बार ठीक से नींद आई। स्वप्न बीतने पर भी वो अनुभूति यथावत बनी रही। एक दिन दोपहर को वंदनीय माताजी ने सचमुच उन्हें अपने पास बुला लिया। इस बुलावे पर उन्हें तब अचरज हुआ जब माताजी ने स्वप्न की भाषा यथावत कह सुनाई। अपनी बातों के क्रम में वो कहने लगी, बेटा, अपने बच्चों को दिलासा देने के लिए माँ उनके पास नहीं जाएगी तो भला कौन जाएगा। फिर बोली, प्रेम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी एक और चीज है, कर्तव्य। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है, उसके आदेश को मानकर उससे हुए वियोग की पीड़ा को सहते हुए यदि हम उसके द्वारा बताए गए कर्तव्य का सतत पालन करते हैं तो ये महातप है। ऐसा महातपस्वी किसी भी पीड़ा, कष्ट, परेशानी, दुनिया के लोगों की दुनियादारी भरी बातों से किसी भी तरह विचलित नहीं होता। शुद्र बुद्धि के उल्हाने उसे जरा भी डिगा नहीं पाते। माताजी की इन बातों में उनके महातप की व्याख्या थी। इन बातों के क्रम में उन्होंने कहा, गुरुदेव सामान्य व्यक्ति की तरह मरे थोड़ी ना हैं। उन्हें अपने विशेष काम के लिए शरीर छोड़कर जाना पड़ा है। वो अभी भी परमवीर महानायक की भांति अपने मोर्चे पर कुशलता से डटे हैं। विनाशकारी आसुरी शक्तियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हम सबको पवित्र जीवन जीते हुए उनके प्रति परिपूर्ण श्रद्धा व समर्पण रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाना है। यही हम लोगों की तपस्या है। उनकी इन बातों को सुनते हुए सुनने वाले की आंखों के सामने वह दृश्य प्रत्यक्ष हो गया जब वंदनीय माताजी ने परम पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम करते हुए अपने महातप का संकल्प लिया था। बड़े ही भावपूर्ण क्षण थे वे। माताजी के कमरे के बगल वाले हॉल में परम पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर को उठाने की तैयारी हो रही थी। एक पल पहले बिलख रही माताजी के मुखमंडल पर यकायक दृढ़ता की अनोखी दीप्ति छा गई। वो धीमे कदमों से उठी। उन्होंने गुरुदेव के माथे पर तिलक लगाया और चरणों में प्रणाम करते हुए धीमे किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, हे प्रभु, मैं अपनी अंतिम सांस तक सभी कुछ सहकर आपके काम को करती रहूंगी, आपके आदेश का पालन करूंगी। माताजी की बातों में आज भी वही दृढ़ता थी। उनकी वाणी ने सुनने वाले को सचेत किया। वो अपनी भावनाओं से उबरा। माताजी उसे समझा रही थी, भक्ति कोरी भावुकता नहीं है। ये रोते बिलखते रहकर अकर्मण्य बनकर पड़े रहने का नाम नहीं है। भक्ति तो अपने भगवान के आदेश पर तिल तिल गलते हुए, क्षण क्षण जलते हुए, सब कुछ सहते हुए मर मिटने का नाम है। ऐसी भक्ति सर्वसमर्थ भगवान को भी विवश और विकल बना देती है। इस भक्ति से बड़ा और कोई महातप नहीं। इससे अपरिमित एवं अपार शक्ति स्फुरित होती है। भक्तिमयी माँ अपनी संतान के समक्ष स्वयं के आदर्श को प्रस्तुत कर रही थी। सर्वेश्वरी का ये कथन उन्हीं के अनुरूप था। इससे महाशक्ति की महिमा प्रकट हो रही थी। शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व व गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता एवं गायत्री परिवार के परिजन तो पहले से ही अपनी माँ की महिमामयी शक्ति से सुपरिचित थे, किंतु आशंकाएं औरों को थी। अनेकों बाहरी लोग शंकाओं कुशंकाओं से घिरे थे। वे सोचते थे कि अब मिशन का संचालन कैसे और किस तरह से होगा। ऐसी बातें लोगों के टूटे दर के मन से रिस रिस कर हवाओं के साथ घुलकर वंदनीय माताजी के पास भी आती, पर इन सब का उन पर कभी कोई असर नहीं हुआ। वो तो ब्रह्मदीप यज्ञ समाप्त होते ही अपने आराध्य के चरणों में भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारियों में जुट गई थी। इसे उन्होंने व्यापक समारोह का स्वरूप देने का निश्चय किया ताकि उनके साथ उनकी सभी संतानें अपने प्रभु को अपनी भाव श्रद्धा समर्पित कर सकें। ब्रह्मदीप यज्ञों का निश्चय परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं 28 अप्रैल 1990 को किया था। अपने एकांतवास के बावजूद उन्होंने इस दिन कुछ निकटवर्ती कार्यकर्ताओं की गोष्ठी बुलाकर ये तय किया था कि 7-8 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल, कोरबा, मुजफ्फरनगर, अहमदाबाद, लखनऊ एवं जयपुर में ये यज्ञ आयोजित किए जाएं। अनुशासित परिजन अपने सद्गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके 2 जून 1990 को
उनके महाप्रयाण का समाचार मिलने के बावजूद सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए जुटे रहे। सभी की भावनाएं कसमसाई, छटपटाई, तड़फड़ाई तो बहुत, परंतु गुरुदेव का आदेश सर्वोपरि था। किसी ने भी इसका पालन करने में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि हर एक के मन में ये बात थी कि वो शांति कुंज जाकर अपने प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें अपने भाव सुमन चढ़ाएं। अपने बच्चों के इन मनोभावों से माताजी परिचित थीं। उन्हें अपनी संतानों की वेदना का ज्ञान था। इसी वजह से उन्होंने संकल्प श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन की घोषणा की थी। इसकी तैयारियां बहुत चुनौती भरी थीं। जून के 15 दिन और जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के महीने ही थे। इसमें भी ज्यादातर समय वर्षा काल का था। उतनी ही अवधि में कुंभ जैसे आयोजन की पूरी तैयारी करनी थी। कुंभ के लिए प्रशासन अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ 1 साल तैयारी करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ बिना किसी सरकारी सहायता के किया जाना था। अपनी माँ के एक इशारे पर उसकी संतानें क्या कुछ नहीं कर सकती। इसका एक अनूठा उदाहरण पूरे उत्तर भारत की जनता को सन 1990 में देखने को मिला। शिक्षक, किसान, न्यायाधीश, चिकित्सक, इंजीनियर, IAS अधिकारी सभी इस मिशन से जुड़े हैं। इनमें से 20,000 से अधिक स्वयंसेवक के रूप में 15 सितंबर से ही आ गए थे। आते ही ये बिना किसी पद या शिक्षा, जाति या वर्ण के पूर्वाग्रह के सब एकजुट होकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लग गए। टेंट, शामियाने, जल बिजली आदि की व्यवस्था, ऊबड़ खाबड़ स्थानों की सफाई, विशाल भोजन भट्टियों का निर्माण आदि सभी काम इन सब ने मिलजुल कर पूरे किए। इन सारे कामों का दायरा काफी व्यापक परिक्षेत्र में फैला हुआ था। पूरे हरिद्वार नगर की 15 मील की लंबाई व 8 मील चौड़ाई में कनखल से मोतीचूर तक 24 नगरों को बसाने की व्यवस्था की गई। जब ये सभी काम चल रहा था तो वंदनीय माताजी स्वयं पूरे क्षेत्र में गईं। एक एक जगह पर वो मोटर वाहन से उतरी, काम कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन किया। काम करने वाले कार्यकर्ता भी उन्हें अपने समीप पाकर आनंदित हो गए। माताजी का इस तरह इन सभी जगहों पर जाना एक दिन बड़े ही अचानक ढंग से हुआ था। इसके बारे में पूछने पर पहले तो वो बोली कि बच्चे काम कर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी तो उनका उत्साहवर्धन होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बात सिर्फ इतनी सी है, तो वो कुछ सोचते हुए कहने लगी, देखो, जिन जगहों पर ये बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ कई भयानक विषधर हैं, जो अगर काट लें तो आदमी पानी भी न मांग सके। मैं इन्हीं विषधरों को वहाँ से हटाने गई थी। मैंने इन विषैले जीवों से कह दिया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अभी यहाँ पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, ऐसे में तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन सबको मेरी बात समझ में आ गई, अब वे वहाँ से चले जाएंगे। पूछने वाले को शायद माताजी की बातें ठीक से समझ में नहीं आई। वो बोला, माताजी, इन विषैले जीवों को मारा भी तो जा सकता है। ये बात सुनते ही माताजी का स्वर काफी तीखा हो गया। क्यों मारा जा सकता है? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का उन्होंने? एक तो तुम लोग उनकी रहने की जगहों को तहस नहस किए दे रहे हो, ऊपर से उन्हें मारोगे भी। क्या वे सब मेरी संतान नहीं है? माताजी की इन बातों ने सुनने वाले को झकझोर दिया। वो ये सोचने पर विवश हो गया कि माताजी मनुष्यों की ही नहीं, प्राणी, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि सभी की माँ हैं। तभी तो उनकी बातों को वे सब समझते हैं और वो सभी की बातों को समझती हैं। ऐसी ममतामयी माँ के ममत्व से भीगे हुए सहस्त्र सहस्त्र जन श्रद्धांजलि समारोह की तैयारियों में जुटे थे। इन तैयारियों के प्रत्येक चरण से उनकी महिमा प्रकट हो रही थी। हालांकि कुछ शंकालु जन अभी तक यही सोच रहे थे कि जितने व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं, क्या इतने लोग आएंगे भी? इन लोगों का सोचना कई अर्थों में सही भी था, क्योंकि उस समय अयोध्या प्रकरण व मंडल आयोग की प्रतिक्रिया स्वरूप देशव्यापी आंदोलन भड़का हुआ था। बसें, ट्रेनें, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक जलाई जा रही थीं। सड़कों एवं प्लेटफॉर्मों पर एक अजीब सा सूनापन छाया हुआ था, परंतु महाशक्ति की महिमा ने ऐसे में भी अपना कमाल दिखाया। श्रद्धांजलि समारोह में जितने व्यक्तियों को आना था सभी आए। इन लाखों लाख लोगों को आने में मार्ग में न कोई उपद्रव आड़े आया और न ही कोई जन धन की हानि हुई।
जिन लोगों ने 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक सभी कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया, उनकी संख्या 5 लाख से ज्यादा रही। 1 लाख से ज्यादा वे लोग थे जो रोज आते जाते रहे। सारा हरिद्वार पीले वस्त्र पहने, पीठ दुपट्टाधारी स्त्री पुरुषों से पट गया था। नगर व प्रांत के पत्रकार गण, दूरदर्शन व आकाशवाणी के प्रतिनिधि सभी समारोह की व्यवस्था को देखकर चकित थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सत्यनारायण रेड्डी भी इस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने सब कुछ देखकर अपनी मुखर अभिव्यक्ति दी कि ये सभी कुछ दैवीय एवं दिव्य है। शरद पूर्णिमा की सायंकाल ये दिव्यता और अधिक दीप्त हो उठी। शाम 6:30 बजे दीप यज्ञ आरंभ होने से पूर्व पूरा विशाल सभागार खचाखच भर गया। विराट 1.25 लाख दीपों का महायज्ञ प्रारंभ हुआ। यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम की धुन के बीच सब दीप जल उठे। ये दृश्य देखते ही बनता था। शरद पूर्णिमा की रात थी, परंतु पूर्णिमा का चांद भी छोटे छोटे दीपों की समन्वित आभा ऊर्जा के सामने मध्यम लग रहा था। महाशक्ति की महिमा इन अगणित दीपों की कोटि कोटि ज्योति किरणों से प्रकट हो रही थी। 4 अक्टूबर 1990 को जब विदाई की बेला आई, तब सभी के हृदय भरे और भीगे थे। महाशक्ति के अनेकों चमत्कार इन दिनों देखने को मिले। इनमें से एक चमत्कार ये भी था कि लाखों लोगों के नित्य भोजन करने के बावजूद शांति कुंज के अन्न भंडार यथावत परिपूर्ण रहे। कहीं कोई कमी नहीं आई। पता नहीं अन्नपूर्णा ने कैसे और किस तरह ये चमत्कार कर दिया था। अपनी माँ से विदा लेते हुए सभी परिजन अनुभव कर रहे थे कि माताजी उनकी अपनी माँ होने के साथ समूचे राष्ट्र की माँ हैं। वे राष्ट्र की प्राणदायिनी शक्ति हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।